जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा या जेटेट परीक्षा या आप कह लीजिए कि झारखंड सहायक आचार्य की बहाली में यदि आपको एनसीईआरटी नोट्स के पीडीएफ को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं, जिसमें आज हम आपको यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.3 तक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं झारखंड में या यूपी में या बिहार में कहीं भी, उसी को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो दोस्तों एक बात बता दूं, यदि आपको एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ और वीडियो डेली चाहिए तो आप इस नंबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 9631054226 इस पर एक बार जरूर आप संपर्क कर लेंगे, क्योंकि संपर्क करने के बाद आपको यहाँ पर जो है डेली आपके व्हाट्सएप पर नोट्स वीडियो और पीडीएफ जाता रहेगा। साथ में साथ आपको एक वीडियो भी मिलेगा जिससे आप चाहे आप सहायक आचार्य की बहाली की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप 100% सिक्योर करके आइएगा और आप पास कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो आप देखिए, जब एग्जाम में जाते होंगे तो बता दे रहे ऐसी संख्या को आप हमेशा देखिएगा कि 119 का परवर्ती संख्या बतावे। उसी तरह से देखिएगा पूछ देगा 15 का पूर्ववर्ती संख्या बतावे। यहाँ पर होता है देखिए दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यह चैनल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना एनसीईआरटी बुक्स हैं आपके उसका यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ आपको दे रहे हैं नोट्स का, और उसके साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और सुविधा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 के बीच यदि आप किसी भी झारखंड में या किसी भी राज्य में या सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह जो नोट्स है वो बहुत ही अच्छा कारगर आपके लिए साबित होगा। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा, और जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा जिसका फी अलग से होगा। तो देखिए यहाँ पर परवर्ती संख्या, चलिए क्या है आपका दिया हुआ है, परवर्ती संख्या किसको कहते हैं, परवर्ती संख्या आप सभी जानते होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दी हुई संख्या के आगे आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहा जाता है, अर्थात यदि दी गई संख्या में एक को जोड़कर उसका उत्तर देते हैं तो वह संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। तो देख एक बात आपको हम बता दें, देखिए आप कभी कभी सुनते हैं पर है ना, पर के मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर पश्चात, पर का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, पश्चात। अब पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी बाद वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो बाद वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर कह लेंगे आपका परवर्ती संख्या। क्या कह लेंगे, परवर्ती संख्या कह लेंगे। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल के रूप में आप नीचे देख लीजिए हम बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए जिससे पूछ देगा कि 9 का परवर्ती संख्या बतावे, तो 9 पर माने पश्चात और पश्चात माने बाद। ठीक है, तो उसके आगे वाली संख्या, ठीक है, आगे वाली संख्या 9 के बाद वाली संख्या कितनी होगी, 10। अब सुनिए एक बात, ये तो देखिए बहुत छोटी संख्या थी, ठीक ना, तो आप तो तुरंत बाद मैंने 10 कर दिए, लेकिन कह देगा कि 1111 के बताइए, तो वहां पर आपको दिक्कत होगा ना, बोल देगा 9011 के बताइए परवर्ती संख्या, तो वहां पर दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ करके निकालिएगा एकदम। मान लीजिए जो संख्या के परवर्ती संख्या पूछ दिया उस संख्या में एक जोड़िए और जो आया वही उसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 17 का परवर्ती, तो पर माने पश्चात, पश्चात माने बाद, तो 17 के बाद कौन आएगा बताइए, तो 17 के बाद 18 आएगा, तो 18 तो आप ऐसे आंसर मार दिए, लेकिन इसको हम करते क्या, 17 + 1 यानी 18। जैसी परवर्ती कहेगा दोस्त एक जोड़ करके आंसर होकर दे दीजिएगा। तो देखिए सीटेट में आप देखे होंगे हमेशा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या से एक होता है, तो सीटेट जो है एकदम एनसीईआरटी पर हूबहू होता है। तो यदि आप लोग सीटेट की भी तैयारी करते होंगे ना तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और वो नंबर आपको हम बता दे रहे, देखिए 963110 यहाँ पर 54226, ठीक है 54226 पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा, जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर नोट्स से संबंधित सारी जानकारी हम आपको दे देंगे, जो बहुत ही सस्ता सुविधा आपको एनसीईआरटी का नोट्स आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। अब देखिए आगे, जीरो का परवर्ती संख्या इनमें से कौन है, तो जीरो में एक जोड़िए जी, पर मने बाद जीरो में एक जोड़िएगा कितना आएगा जी, एक किस में ऑप्शन है जी, सी में, सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आ गया, 1099 का परवर्ती संख्या बताइए जी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम होता, अगर आप बाद वाली संख्या कहिएगा तब, तो 1099 के आगे क्यों कौन हो गया बताइए, 1099 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना,
1100 आएगा। तो याद रखिएगा एक जोड़ना है 1099 प्लस 1 यानी 1100, तो यही हो गया आपका परवर्ती संख्या। ठीक है, अब देखिए HW आपको हम दे रहे हैं, होमवर्क बना करके जरूर डालिएगा। 19 का परवर्ती संख्या बतावे, 99 का परवर्ती संख्या बतावे, ये सभी आप लोग के लिए है। तो देखिए यहाँ पर आप जब जुड़ते हैं ना, तो डेली आपको 2 गो वीडियो कम से कम मिल रहा है और उसका नोट्स PDF मिल रहा है। इससे आसान और कुछ नहीं होगा, आपका पूरा कवर हो जाएगा जी, पूरा कवर। बस हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या यानी पूर्व का अर्थ होता है, बताइए पहले, अर्थात दी गई संख्या के पूर्व या पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। तो पहले यानी 19 के पहले क्या आया जी, बताइए 18। 11 के पहले क्या आया जी, बताइए तो 10। तो यानी इसमें एक घटाएंगे। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने क्या हुआ, एकदम दिमाग में रखिए, पूर्व माने पहले, इसके पूर्व आना है मतलब पहले आना है। तो पहले वाली जो संख्या पूछी जा रही है उसके जस्ट पहले वाली संख्या को यहाँ पर हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी हम दे दे रहे हैं। 111 के पहले वाली संख्या 110 है। अब 111 में से एक घटा है तो 110, ये पूर्ववर्ती संख्या है। अर्थात दी गई संख्या में से एक घटाकर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त आप कर सकते हैं जी। देख लीजिए यहाँ पर दी गई संख्या में से क्या कीजिएगा, एक घटा करके आप जो है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है जी, आपको बताना है। तो 1001 का पूर्व, पूर्व माने पहले, तो 1001 में से एक घटाइए जी, कितना आ रहा है बताइए, 1000 आ रहा ना आप लोगों का, 1000। 1000 किस में ऑप्शन है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 500 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती माने क्या आपको बताया हमने, हमने बता दिया है पूर्ववर्ती का मतलब है कि आपको यहाँ क्या करना है, तो पहले, पहले पूर्व माने क्या है, पहले। तो अब देखिए यहाँ पर 500 में से आप क्या कीजिएगा, 500 में से आप एक घटाइएगा, 500 में से एक घटाएंगे जी, बच रहा 499 और ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 999 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए जी, क्या होगा, 999 माइनस एक कीजिएगा, 998 और ये आपका हुआ राइट आंसर जी। एकदम ये प्रश्न देखिए आपको हम बता दे रहे, यूपी टेट में आया है जी, MP टेट में आया है, बी टेट में आया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको छोड़बे नहीं करेगा, एकदम रहेगा। देखिए अब उसी एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम यहाँ पर डील कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, जो आया हुआ प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है जी। देखिए प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को कहते हैं और वो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 होता है ना, इंफिनिटी तक जाता है। तो सबसे छोटा कौन हो गया जी, एक हो गया, यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एक किस में है, बी में है। ठीक है, बी में एक लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर एक हुआ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी जी, ये देखिए यूपी टेट का सवाल है जी, और यहाँ पर यू टेट में आया हुआ था। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, 0 1 2 से लेके इंफिनिट तक जाता है जी, जाता है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गई, 0 हो गई, इसका राइट आंसर 0 होगा। देख लीजिए आप लोग 0 है। अब देखिए ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या का लास्टिंग कहाँ होता है जी, एक। तो एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या होगा, बताइए प्राकृतिक संख्या वो कहलाएगा नहीं। एक का यदि पूर्ववर्ती करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है जी, ये आपका पूर्ण संख्या होगा। इसलिए एक प्राकृतिक संख्या का कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगला देखिए, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है जी, 0 से। और प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है, 1 से। इसलिए 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है, वो केवल और केवल पूर्ण संख्या में रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाता है, तो देखिए राइट आंसर 0। अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था, ये सोचिएगा हल्का, तो हल्का ही आता है, लेकिन आप लोग भारी के चक्कर में पड़ के अपना समय भी गवाते हैं और एग्जाम फेल करके आते हैं जी। देखिए 632 गुने 0, इसका मान क्या होगा, 0 आया हुआ प्रश्न। चलिए ठीक है, 0 भागे 10 के मान क्या होगा जी, 0 भागा 10 यही है। ठीक है, यानी 10 में कितना से भाग देंगे जी, 0 से, क्या होगा, कितना बार जाएगा जी यहाँ पर, 0 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो हो गया। यानी इसका आंसर कितना आएगा जी, तो 0 आएगा। ठीक है, 0/10 यानी इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन एक चीज और बता दीजिएगा आप लोग जी, देखिए अब 10 भागा 0 कीजिएगा तो क्या आएगा जी, बताइए 10 भागा 0, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका इंफिनिटिव होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे
कोई संख्या बाई जीरो, इसका मतलब इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है जी। क्या होता है जी? अपरिभाषित। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं अभी, ये सीटेट में आया हुआ है। 1 गुने 1 1, 11 गुने 11 तो 121, 3 गो 11 गुने 3 गो 11 तो 12 321 आया है ना। तो देखिए ये एक पैटर्न पर चल रहा है जी। तो पूछता है आपसे कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, बड़ा भी दे सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 गुने 11 लिख रहा है ना, 11 गुने 11। तो देखिए ये दो गो संख्या है, तो हम लिखे पहले 1 2 और फिर बैक हो जाएंगे 1 तक, तो 1 हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से लिख रहा है ना, 3 बार और ये 3 बार। क्या करेंगे हम, तो 3 बार लिखेंगे। कितना 3 है तो कितना तक जाएंगे, 3 तक, 1 2 3। अब यहाँ से बैक हो जाइए, तो 2 और 1, 0 नहीं 2 1, 1 तक जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर, अगर 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4 लिखा हो, इसका क्या होगा जी, 4 तक लेके जाइए, 1 2 3 4। अब बैक आ जाइए, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा जी आप, अब इसके बाद क्या होगा आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है 5 गो, 1 2 3 4 5 गुने 1 2 3 4 5। क्या करेंगे जी, 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब बैक जाएंगे, 4 3 2 1, किस में है, ये जिसमें है देखिए बी में है, और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब देखिए इसी पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिए हैं, जो आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 111 का परवर्ती संख्या, पर माने क्या होता है, आपको अभी हमने बताया था बाद, यानी 111 के बाद वाली संख्या तो परवर्ती कहता है। तो एक जोड़िएगा, 111 में एक जोड़िएगा तो आपका आता है 112, जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 112, और आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 16 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए जी। 16 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, तो 16 में से एक घटाइए 15। आप अगर देखिए छोटी संख्या थी, तो 16 के पहले वाली संख्या कौन होगी, 15। इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए यहाँ पर 111 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, तो 111 के पहले आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं 110, लेकिन आपको अगर बड़ा आएगा तो 111 में से एक, पूर्व माने पहले एक घटाना है, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यदि इसी तरह से एनसीईआरटी बुक्स का सारा नोट्स, पीडीएफ और सारे सब्जेक्ट का यदि ट्रिकली चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारे चैनल पर ही मिल रहा है, जिसमें आप जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और सभी क्लासेस को आप यहाँ पर देखते रहिएगा। इससे अच्छा और सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। 111 रुपए में आपको 31 जुलाई तक के लिए जुड़ने का मौका मिल रहा है। इससे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं।